शुरुआत में देखते हम एक आर्मी ऑफिसर को जिसने कई जंगों में जीत पाई थी और अपने देश का नाम रोशन किया था। लेकिन एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब से अपने घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लगते हैं और उस सबके बीचों बीच इस आर्मी ऑफिसर की उन गुंडों के साथ हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के चलते इस ऑफिसर के हाथों एक गुंडे की मौत हो जाती है, जिसके चलते कोर्ट ने इसे 7 सालों की सजा सुनाई थी। उन दिनों सरकार ने दूसरा डिसीजन भी लिया था कि कई घातक कैदियों को, आतंकवादियों को और कई क्रिमिनल यानी कि कातिलों को हम ऐसी वैसी छोटी जेल में नहीं रख सकते, इसलिए हम इन सभी लोगों को किसी दूसरी बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो उसमें एक कैदी था, उस साले को हंसी नहीं आ रही थी, इसलिए उसे हंसना था, इसलिए उसने अपने साथी कैदी पर आग लगा थी और वो हंस रहा था जोरों जोरों से। लेकिन अच्छा हो और भला हो उस पुलिस वालों का जो इस कैदी की जान बचा ली उन लोगों ने। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे लोग कैदी अभी एक प्लेन में है, जिसके चलते वो वहां से सफर कर रहे हैं और दूसरी जेल तक ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में कुछ कैदी आज़ाद हो जाते हैं और उसमें बैठे पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वालों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो सारे लोग इन लोगों को वापस अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस वालों ने उस केबिन को लॉक कर दिया था जिसके अंदर सारे कैदी लोग बैठे थे। हालांकि वो सभी कैदी आज़ाद हो चुके थे, इसलिए वो एक दूसरे की जान ले रहे थे और हंस रहे थे आपस में, क्योंकि उन लोगों को मौज चाहिए थी। क्योंकि उन निठल्लों को पता था कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर मौज मजा करेंगे जब तक जेल ना पहुंचे तब तक। उन कैदियों के मन में खुराफाती प्लान आता है कि हम इस प्लेन को कब्जा कर लेते हैं और पायलट को अपने कब्जे में लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अभी उन कैदियों ने प्लेन में मौजूद सारे पुलिस वालों को मार दिया था और पायलट से जाकर कह दिया था कि हमें किसी सेफ जगह पर ले चलो। दूसरी ओर पायलट ने एजेंसी से भी बात कर ली थी और एजेंसी वालों ने पायलट को कहा था कि तुम अपनी मंजिल पर ही जाना है, क्योंकि उन बेवकूफ़ों को पता नहीं चलेगा कि प्लेन अभी कहाँ जा रहा है और किस लोकेशन पर है। इसलिए पायलट घबराया हुआ था, लेकिन वो अपनी मंजिल पर ही जा रहा था जहाँ पर इन कैदियों को पहुँचाना था। लेकिन इस साइड ऑफिसर इन कैदियों के साथ नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जिंदगी का 15 साल बचे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी एक छोटी सी सजा मेरी आजीवन कैद बन जाए। अभी ये सारी बातें बाकी कैदियों को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो इस ऑफिसर्स को कैदी बना लेते हैं और बंदी बना के एक साइड के कोने में बिठा देते हैं कि यहाँ पे सड़ना तू। अभी कुछ कैदी लोगों ने अपने बॉस से संपर्क कर लिया था, जो एक माफिया था और बहुत बड़ा आदमी और रईस इंसान था, इसलिए रास्ते में उसने एक दूसरा प्लेन भेजा था जिसमें उसके कई साथी थे जो पकड़े गए थे और वो जेल जाने वाले थे। इसलिए वो अपने साथियों को छुड़ा लेता है और अपने प्लेन में बैठा कर वहां से रफू चक्कर करवा देता है। लेकिन अभी तक पुलिस को भी इन सारी बातों की खबर मिल चुकी थी और वो भी साले वहां पर आधमके थे, इसलिए बचे कुचे कैदी थे जो वापिस प्लेन पर चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि पायलट नहीं है, इसलिए एक कैदी प्लेन उड़ाने लगता है और वो कहता है कि चलो एक नई जर्नी शुरू करते हैं और एक अफरा तफरी वाली आइटम शुरू करते हैं। बचे हुए कैदी थे वो जो वाकई में एक बड़ी मौज में थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि प्लेन अभी हमारे कब्जे में है और हम जहाँ चाहें वहां पर जा सकते हैं, इसलिए वो खुशियां मना रहे थे। दूसरी ओर इन बातों से एजेंसी वाले यानी कि पुलिस ऑफिसर्स के हेड ऑफिसर्स भी गुस्सा थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इन साले निठले फिठोलों ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया और अपने साथ ले जा रहे हैं और कहाँ पे ले जा रहे हैं, इसलिए वो किसी भी हाल में इन सारे लोगों को पकड़ना चाहते थे। अभी हेड ऑफिसर ने अपनी सारी एयरफोर्स बुला ली थी और उन सालों को ऑर्डर दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस प्लेन को तबाह कर देना, लेकिन ये प्लेन मुझे वापस चाहिए ही चाहिए, भले ही खंडेर हालत में मिले लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा प्लेन कोई हाईजैक करे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी ओर कुछ कैदी थे जो फुल ऑन टेस में थे और टसन में थे, इसलिए वो हेड को कॉल करते और उसकी खिली उड़ाते हैं और ठरकपंती अपनी दिखाते हैं, जिसके चलते हेड काफी गुस्सा हो चुका था। लेकिन इन सारी बकवास बातों को छोड़कर हम मेन बात पर आते हैं, क्योंकि वो सभी लोग एक आइलैंड पर जा रहे थे जहाँ पर वो पुलिस वालों से और एयरफोर्स से काफी दूर थे और वो 1 घंटे के अंदर वहां पर पहुंचने वाले थे, जिसकी खुशियां ये सभी लोग अभी से मना रहे थे। दूसरी ओर ऑफिसर था जो काफी टेंशन में था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इन सभी भेड़ चाल में मैं बुरी तरह से पिसने वाला हूँ और मेरी हवा टाइट हो जाएगी अगर मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि बाकी कैदियों ने सालों ने प्लेन को अपना घर बना लिया था और जो मन चाहे वहाँ उड़ा रहे थे और मन चाहे उस जगह पर जा रहे थे। अभी एक ऑफिसर कहता है कि मैंने किताबों के अनुसार पढ़ा है कि हमें लैंडिंग गियर चेक करना चाहिए, इसलिए उसका साथी कैदी ऑफिसर को कहता है कि तुम नीचे जाओ और लैंडिंग गियर चेक करो। ऑफिसर मना कर देता है तो वो बंदूक दिखाता है, लेकिन ऑफिसर का मगज वो जानता नहीं था कि ये साला टेढ़ा आदमी है, इसलिए अहम वक्त पर वो उसे लैंडिंग गियर के सहारे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उस साथी कैदी की मौत हो जाती है। वापिस आकर एक कैदी के ऑफिसर से पूछता है कि क्या तूने लैंडिंग गियर ठीक किया या नहीं। ऑफिसर कहता है कि हाँ मैंने ठीक कर दिया, अभी प्लेन को लैंड तो करवाओ। मुझे क्या पता
ठीक हुआ है या नहीं, प्लेन लैंड करवाओ तो पता चलेगा ना। अभी यहाँ पर ऑफिसर ने थोड़ी सी चालाकी की थी, क्योंकि लाश के साथ उसने एक चिट्ठी भी दे दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये साले टेढ़े बंदे हैं और ऐसे ही प्लेन को घुमा रहे हैं, इसलिए अभी वो जहाँ से प्लेन उड़ा उसी डायरेक्शन में वो वापस आ रहे हैं। इसके चलते एजेंसी वालों को भी पता चल गया था और उसने अपनी एयरफोर्स वापस बुला ली थी और कहा था कि जैसे ही यहाँ पर आए गोलियों से भून देना उन सालों को। सालों अपना बाप का प्लेन समझ रहे हैं क्या वो सभी। अब प्लेन में मौजूद एक कैदी ऑफिसर के बेटे के एक खिलौने को छू लेता है, जिसके चलते ऑफिसर का दिमाग वापिस सटक जाता है और वो उसे भी खत्म कर देता है, वहीं का वहीं मारकर ढेर कर देता है। दूसरी ओर हेड को एक ऐसा ही प्लेन दिखा था जो कैदियों का था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वो इन प्लेन नहीं है, ये तो किसी दूसरे लोगों का प्लेन है, इसलिए इसे छोड़ो और हमें अपना एयर जहाज को ढूंढना है, उसे ढूंढो, इनको छोड़ो इन बूढ़े लोगों को। अभी उस प्लेन में एक घोचू पायलट था जो प्लेन उड़ा रहा था, उसे दिखाई देता है कि एक रेगिस्तान जैसी जगह है, मतलब कि वहाँ वो आसानी से प्लेन लैंड करवा सकता है और एयरपोर्ट जैसा था, इसलिए वो वहाँ पर लैंड करवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने से एक प्लेन आता दिखाई पड़ता है, इसलिए वो अपने प्लेन को डाइव लगाता है और वापस लैंड करवा देता है। बे साले तू प्लेन उड़ा रहा है या साइकिल चला रहा है, क्योंकि जहाँ मन जहाँ वहाँ पर उतार दिया और वो भी बिना किसी को बताई। लेकिन आखिर में वो किसी भी तरह से प्लेन लैंड करवाता है और सारे कैदी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन ऑफिसर कुछ पुलिस वाले थे उनको छोड़ना नहीं चाहता था और बाहर की ओर एक बंदा था जो 2-3 पुलिस वाले बंदी थे उसको मारना चाहता था। लेकिन ऑफिसर अपनी चालाकी वापस दिखाता है और कहता है कि तू टेढ़ा आदमी है, इसके हमें जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम वापस भाग पाएंगे, वरना तो वो साले हमें भून कर रख देंगे। अब सारे चपड़गंजू कैदी देखते हैं कि हम अपनी देश की बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, क्योंकि बॉर्डर अभी 12 किलोमीटर दूर थी, इसलिए सारे लोग यह दूसरा डिसीजन लेते हैं कि हम इस प्लेन को किसी भी तरह से बाहर निकालेंगे और प्लेन के सहारे हम इस बॉर्डर को पार कर लेंगे, ताकि इस देश की सरकार हमें हाथ ना लगा पाए और हम आज़ाद हो सके, क्योंकि दूसरे देश के हम बाप है। सालों माँ के पकड़ो भी, मैं क्या बोलूं दोस्तों इन सब के बारे में, देखिए आप आगे देखिए। दूसरी ओर एक एजेंसी का बंदा वहां पर पहुंच चुका था और छुप छुप कर अपनी एजेंसी वालों को कॉल कर रहा था कि तुम कहां पर हो, जल्दी आओ, ये सब प्लेन निकल रहे हो और यहाँ से भागना चाहते हैं, जल्दी आओ, इसलिए इन सालों को भून दे हम। अभी प्लेन बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए कैदी का लीडर सारे लोगों को एक प्लान समझाता है कि तुम इन जगह पर छुप जाना और हथियारों के साथ लैस रहना। जैसे ही पुलिस वाले और आर्मी ऑफिसर आए उन सभी लोगों पर छल्ली गोलियां चलाना और उन साले लोगों को जमीन में सुला देना। तभी उसका साथी कहता कि बाद में क्या करेंगे। ये कहता कि बाद में कुछ नहीं, 12 किलोमीटर बॉर्डर दूर है, हम चल के वहाँ से चले जाएंगे, आराम से टहलते टहलते हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी मैं जो बोलता हूँ वो करो। जैसे ही कुछ पुलिस वालों की गाड़ियाँ वहाँ पर अंदर प्रवेश करती है तभी ये साले उन लोगों पर मिसाइल मारते हैं। अभी मिसाइल कैसे आई वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इन अफरा तफरी के चक्कर में वो ऑफिसर प्लेन में एक कैदी लेडी, सेक्सी लेडी थी, उसे बचा लेता है, क्योंकि इन लोगों ने उसे बंदी बना लिया था। अभी हेड सोचता है कि अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए प्लेन को मैं किसी भी तरह से चला के उड़ा दूं और यहाँ से निकल जाऊंगा, इसलिए वो अपनी कोशिश में था। लेकिन ऑफिसर अभी भी उसी प्लेन में था और उस ठरकी कैदी ने प्लेन को हवा में उड़ा दिया था, इसलिए वो अभी फंस चुका था प्लेन के अंदर अपने साथी के साथ। अभी हेड की एक ब्यूटीफुल सी गाड़ी थी जो प्लेन से बंधी हुई थी, मतलब कि उसमें फंस गई थी और वो एक टावर पर जाकर टकरा के हेड के सामने नीचे गिर गई थी। अभी हेड उन लोगों को ऐसी गालियां देता है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। कैदियों के बॉस को भी लग रहा था कि हम में से कोई है जो उन पुलिस वालों की मदद कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हाथ से उसके साथ हो रहे थे। लेकिन वो अपना डिसीजन ले और किसी से पूछताछ करे उससे पहले एयरफोर्स वहां पर पीछे से आ धमकती है और इन सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। मौका देखकर ऑफिसर ने उन कैदियों को एक केबिन में बंद कर दिया था और वो कॉकपिट तक पहुंच चुका था और वहां पर उसने ड्राइवर कैदी से कहा था कि साले जल्दी से जल्दी प्लेन नीचे उतार, वरना मैं तुझे लैंडिंग गियर की जैसे जब प्लेन नीचे लैंड होगा तभी उसके नीचे डाल दूंगा। दूसरी ओर वो ऑफिसर्स थे पुलिस वाले, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे प्लेन को। लेकिन तभी ऑफिसर उनके साथ कांटेक्ट करता है और कहता है कि आप जरा सा शांति रखिए, क्योंकि इसमें मैं भी पिल जाऊंगा, मैं प्लेन को लैंड करवाता हूँ, उसके बाद आपको इन लोगों के साथ जो भी करना है वो कीजिएगा। उस प्लेन यानी हवाई जहाज को ऑफिसर नीचे के शहर में लैंड करवा देता है। हालांकि वहाँ पर धोम धोकार धमाचकड़ी वाली अफरा तफरी यानी कि तबाही मचती है, लेकिन क्या करे, उसके पास यही आखिरी रास्ता था। लेकिन पुलिस भी इन सभी का पीछा कर रही थी और अहम वक्त पर वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सारे उन निठल्ले कैदियों को वो मारती नहीं, क्योंकि अपना बदला लेना था हेड को और उसे इन कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर करना था, इसलिए वो उन कैदियों को वापस अब
गिरफ्तार कर लेता है और उसे अच्छे से पता था कि हमारी मदद इस ऑफिसर ने की है, इसलिए हेड उस ऑफिसर की सजा माफ कर देता है। अभी ऑफिसर भी कई सालों से जेल में था, इसलिए वो अपनी बीवी को देखकर खुश हो चुका था, इसलिए वो अभी उसके साथ ढिंचैक ढिंचैक रंगरलियां मनाना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर ऐसे ही 2 तगड़ी मूवीज देखनी है तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करो और देखें धांसू मूवीज।